नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर पर, जहां पर ये तमाम लोग आप देख रहे होंगे, पीछे तक भीड़ लगी हुई है। ये आए हैं नागौर के जोदियासी गांव में, जहां पर एक मामला है, वो है महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर, और वो विवाद जो है तूल पकड़ चुका है। तमाम लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आखिरकार आपको राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर क्यों आना पड़ा, क्या वजह है? हमारे वहाँ मूर्ति जो रखी है वो गलत जगह रख दी। हाँ, जमीन का विवाद है, मूर्ति का विवाद नहीं है। हम्म, मूर्ति का मतलब जमीन का विवाद है, हाँ, मूर्ति का नहीं है। मूर्ति विवाद नहीं है, जमीन का विवाद है। वहाँ पर जहाँ रखी गई वो गलत जगह रखी गई। तो गाँव किसने की रखी, क्या गांव की सहमति से नहीं रखी? गाँव की क्षमता नहीं है। किस तरीके का, क्या किस तरीके की पूरी बात? उनको मूर्ति लगानी थी, स्कूल लगे, उन्होंने लगा दी, स्टैंड पर लगा दी। जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जगह कम है, वहाँ से मूर्ति की मांग है गाँव की, वहाँ लगा दो, स्टैंड पर नहीं। अच्छा, आपका कहना है कि स्टैंड पर ना लगा करके दूसरी जगह पे लगाया जाए। स्कूल आगे आगे ना जमा। तो क्या जब मूर्ति लगाई गई थी, जिस पक्ष ने मूर्ति लगाई थी, वो कहाँ, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या है? बीजेपी से। बीजेपी हाँ, से। अध्यक्ष है। तो क्या उन्होंने आप लोगों से सहमति से नहीं लगाई थी? सहमत नहीं की। तो आप रात 1 बजे लगा दी। हाँ तो 1 बजे मूर्ति लगी, सहमति किसकी थी? अच्छा, रात को 1 बजे। यदि दिन में गांव की सहमति से लगाते तो हम लोग साथ में रहते, गाजे बाजे के साथ मूर्ति लगवाते, ढोल ढमाके के साथ। यथा स्थान जो गांव वाले चाहते कि इस जगह लगो, जो पार्किंग हमारे स्कूल के सामने पार्किंग बना हुआ खुला, वहाँ आराम से लगाते, हम साथ में रहते। अब रात को 1-1:30 बजे 12 बजे चोरों की बातें लगाता है, तो ऐसे सत्य आदमी की मूर्ति ऐसे लगाना उचित कहाँ तक ही है? न्याय चीज थी। फिर हमने सब प्रशासन ने अवगत कराया तो भी हमारी सुनाई नहीं हुई, जब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। इतनी तो वहां पर तो कोई प्रशासन ने, किसी ने नहीं सुनी आपकी? किसी ने नहीं सुनी। प्रशासन ने वो प्रशासन को ये मान्यता देता है कि प्रशासन होता कहता हमारी गाड़ी के बैग गियर नहीं लगता है। तो गांव का सर्व समाज साथ में है क्या मूर्ति? नहीं, गाँव का नहीं, उसके साथ में दूसरे गाँव के लुच्चे लफंगे आए थे, गाँव का आदमी जिन्होंने मूर्ति लगाई, है। जिन्होंने मूर्ति लगाई। जिन्होंने मूर्ति लगी ना वो गांव का आदमी नहीं थे, बहुत कम थे, कोई 5-7 हो सके, बाहर के आए थे। बाहर के साथ वहाँ के रात में लगा दिया, हमारे गांव वालों को धमकाया, फिर गांव क्या, फिर प्रशासन आ गया तो हमें खदेड़ के वहाँ से रवाना कर दिया। तो बहरहाल ये स्थितियां हैं कि जो मूर्ति विवाद को लेकर के जो मुद्दा तूल पकड़ा था, वो जयपुर राजधानी प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुका है। अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। इनका कहना है किसी अधिकारी किसी ने नहीं सुनी, और उसके बाद में अब यहाँ पर आए हुए हैं। बहरहाल दिया कुमारी जी अंदर बैठी हुई हैं और जो है कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई चल रही है। तो ये समस्या लेकर के आए हैं। क्या क्या वजह रही, क्या गाँव सर्वसहमति से मूर्ति नहीं लगी थी? देखो, सर्वसम्मति किसी से ली नहीं थी, उसने अपने जोर जबरदस्ती लगाई, और बाहर से 100, 150, 200 आदमी हथियारबंद बुला के और रात को 2 बजे 1 बजे मूर्ति लगाते वो लोग। ठीक है, अब इस गांव की किसी से सहमति नहीं ली उसने। अगर गांव के साथ रहते तो हम भी साथ में है, महाराजा से हमें को कोई ये नहीं है, मगर वो क्या जगह का इशू है, जगह की कंजस्टेड के वजह से हम लोग बोल रहे हैं भाई और भी गांव की जगह है आसपास में, वहाँ लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर वो बोलते हैं हम तो यहाँ लगा दी तो यहीं रहेगी अभी। अच्छा, उनका कहना है यहाँ लगा दी तो यहाँ यही यहीं रहेगी, यहाँ से हम हिला नहीं सकते हैं। अब उसका बोलना ये है। गाँव वालों की क्या सहमति है? गांव वाला बोलते हैं यहाँ नहीं, अपने पास और जगह पड़ी है साइड में, उस जगह में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मूर्ति के विरोध में नहीं है, दूसरी जगह लगा हाँ, सकते हैं। हाँ, मूर्ति से कोई विरोध है ही नहीं हमें, मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। जगह का है, थोड़ा कंजस्टेड है, गांव के बीच में, पंचायत भी वहाँ है, हॉस्पिटल भी वहीं है, सब चीजें वहीं है, तो इसके लिए जगह की प्रॉब्लम है। गाँव कौन सा है? गांव जोदियासी है। नागौर जिले में पड़ता है। तो देखिए, जो मुद्दा तूल पकड़ा था, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। करीब ये देख सकते हैं पीछे तक भीड़ लगी हुई है। सारे जो लोग हैं वो गांव से एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर के आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आए, जहां पर जो है अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे हुए। तो क्या अंदर बातचीत, किसी नेता वेता से बातचीत हुई इस मामले को लेकर के? नहीं हुई अभी अंदर तो। अभी नहीं हुई। अगर ये मामला अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो क्या यहीं बैठे रहेंगे आप? यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, धरने पर ही बैठे रहेंगे जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक तो, क्योंकि नीचे वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, न कोई प्रशासन सुनता है, न कोई एमएलए सुनता है। और वोट ही हम लोगों ने तो बीजेपी को ही दिया, आज उस वोट की भी कोई वैल्यू नहीं है। रोड पर घूमते फिरते कोई सुनवाई नहीं करता है। कहने वाले भी कह रहे हैं कि लगाने वाले भी तो बीजेपी के मंडल होते हैं। मंडल अध्यक्ष जबरदस्ती करने से थोड़ी, 36 कौम है, वो है, गांव की सहमति से लगनी चाहिए ना कोई भी चीज।
तो गांव की सहमति से नहीं लगाई? नहीं लगी, ये 36 कौम आपके सामने खड़ी है, देख लीजिए आप। वो मंडल अध्यक्ष अपना और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्या करें, क्योंकि बहरहाल जो है अंदर जा रहे हैं हम, इनको बुलाया गया है कि जो मामला है उसको किस तरीके से निपटाया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहरहाल उन एक पक्ष तो ये है जो ये कह रहे हैं कि मूर्ति के विरोध में नहीं है और कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह लगा शिफ्ट किया जाए, और एक पक्ष वो है जिसने जो है मूर्ति लगाई थी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाल राम मून, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जोधियासी। तो अभी जो पक्ष एक कह रहा है कि आपने मूर्ति बगैर पूछे गांव के सर्वसहमति से नहीं लगाई, अपनी मर्जी से लगाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका आरोप जो पूर्णतः है वो झूठा है। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर के 36 कौम के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके ये मूर्ति स्थापित की है, और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लेने के बाद में हमने जिला कलेक्टर महोदय को आवेदन किया था मूर्ति की परमिशन लेने के लिए। तो जिला कलेक्टर महोदय ने 4 डिपार्टमेंटों से एनओसी के लिए आगे भेजा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक नागौर और जिला परिषद सीओ नागौर और पीडब्ल्यूडी नागौर, उनके चारों की पॉजिटिव रिपोर्ट अनुशंसा सहित कलेक्टर साहब को सबमिट करवा दी गई थी। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने अनुशंसा करके मूर्ति लगाने के पक्ष में डीसी अजमेर के पास फाइल भेज दी थी। और ये लोग हैं जो हाईकोर्ट में भी गए थे, जनहित याचिका दायर की थी। वहाँ पर हाईकोर्ट ने यह माना कि हर इंसान को अपना मौलिक अधिकार है कि अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाना और उसकी रख रखाव करने का मौलिक अधिकार है, और लगा सकते हैं। इनकी रिट भी उन्होंने हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है, ये लोग क्यों नाराज हैं आप लोगों से? ये लोग, इनकी क्या सोच है इतनी गलत है कि जहाँ पे जो सूरजमल जी की मूर्ति स्थापित की है वो 5 बीघा का खसरा है, और 5 बीघों में 3 बीघों में इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने वहाँ पे 3 बीघों पे अतिक्रमण करके वहाँ पे अपनी दुकानें और सब कुछ वो बना रखी है। और इनका मकसद है कि 2 बीघा जो खाली पड़ी है जमीन, उन पे भी अगर ये मूर्ति नहीं लगे तो आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे वहाँ कब्जा करके अपना दुकानें वगैरह वो लगा लें। तो ये इतने सारे लोग इकट्ठे होके आए, करीब 70 से 80 लोग हैं, आज प्रदेश कार्यालय जयपुर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि सर्वसहमति से नहीं लगाई, हम मूर्ति के जो है विरोध में नहीं है, मूर्ति लगाई वो अपनी मर्जी से लगाई, दादागिरी से लगाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप इनका झूठा है। इनके आधार कार्ड आप चेक कर लीजिए। हमारे ग्राम पंचायत से कोई 10-15 लोग हो सकते हैं जो समाज कंटक है, और इनके अलावा ये दूर से बाहर से लोग इकट्ठा करके लाए। इनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए आप। और आरोप ऐसा भी लगा रहे हैं कि रात को मूर्ति लगाई, नाराज। ना, रात को ऐसा नहीं। रात को शुभ मुहूर्त था और जिला प्रशासन से हमारे पास सारी एनओसी थी और कोर्ट की भी परमिशन थी, और सर्वसहमति से 36 कौम के लोगों के सहयोग से और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करके ये मूर्ति स्थापित की गई। हाल ही में एक व्यक्ति ऐसे कह रहे थे कि मूर्ति जो है कहीं दूसरी जगह लगा दी जाए तो हम जो है संतुष्ट हैं, हम सहमत हैं उस चीज को लेकर के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति तो अब लग चुकी है, दूसरी जगह क्या लगे। और पहले इन लोगों का तो यह है कि यहाँ से अगर ये मूर्ति कैसे करके हटा दें तो यहाँ पर जमीन पे अतिक्रमण करें। और इन समाज कंटकों ने ये क्या है, हर बार विरोध करते हैं। हमारे जोधियासी के अंदर एक साहित्य समाज से भी एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति को इन लोगों ने आज से 10-15 साल पहले इन्होंने गिराया था। फिर यही लोग उन साहित्य समाज के आगे अपना छापा रख करके अपने हाथों से वो मूर्ति खड़ी की, और आज भी वो जोधियासी के अंदर मूर्ति लगी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे कि नाराज होकर के ये लोग आए हैं, कैसे रिझाएंगे इनको? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अंदर जन सुनवाई चल रही है, कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम तो महापुरुषों का सम्मान करते हैं, और बीजेपी पार्टी की भी यही विचारधारा रही है कि अपने जितने भी महापुरुष हुए उनका सम्मान होना चाहिए, और जगह जगह उनकी प्रतिमाएं और स्टैचू स्थापित होना चाहिए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जहाँ मूर्ति लग गई उनका सम्मान पूर्वक भव्य अनावरण हो, और ये लोग भी अपने कोई समाज की मूर्ति और महापुरुषों की लगाना चाहते हैं तो हम ग्राम पंचायत को, और हमको कोई आपत्ति नहीं। पूरा नाम और अपना पद? दयाल राम मून, मंडल अध्यक्ष भाजपा जोधियासी और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जोधियासी। हमारे यहाँ मामला ये है कि रात को 12-1 बजे भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा बाहर से 200-300 लोगों को, हथियारबंद लोगों को लाके ज़बरदस्ती एक स्टैंड बना के लाके महाराजा सूरजमल जी की आधी अधूरी मूर्ति को लाके ऐसी जगह रख दिया जो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, जहाँ पे मुख्य बस स्टैंड है, CSC है, सरकारी जितने भी कार्यालय भवन वहाँ है, मुख्य बाजार वो है, आने जाने के लिए आम रास्ता वो है। अब जहाँ मूर्तियाँ लगेगी वहाँ जन्म दिवस भी होंगे, मनाए जाएंगे, और उनके निर्वाण दिवस भी मनाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये तो है नहीं 1-2 लोगों से ये मनाया जाएगा जन्म दिवस, और जहाँ 500 या 1000 लोग इकट्ठे होंगे तो गांव का जन जीवन
पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हमने उनसे पहले ही कहा, ये लगभग मामला साल भर से चल रहा है, हमने उनसे कहा कि भाई आप इस मूर्ति को, हमारे लिए भी महाराजा सूरजमल जी सम्मानीय है, इस मूर्ति को शेष सम्मान तीनों गांवों के बीच में नाडी की पहाड़ या पार्क है उसमें लगाया जाए। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात को ना सुनी, ना ही हमारी बात को नागौर प्रशासन और वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो हमें यहाँ मजबूरीवश सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ आना पड़ा। दोनों पक्षों को हमने सुना और बहरहाल ये जो तस्वीरें सामने निकल के आई, ये बात जो सामने निकल के आई, उनका कहना है कि हमने जो है कोर्ट और अधिकारी जितनी जिला कलेक्टर है उनकी सर्वसहमति से जो है मूर्ति वहां पर लगाई। और जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन का विवाद है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो नाराज़गी है। वो कहीं ना कहीं जो मंडल अध्यक्ष है वो बता रहे हैं कि ये जो लोग जयपुर आए हैं मूर्ति को हटाने के लेकर के, वो कहीं ना कहीं वो उस ज़मीन की वजह से कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों जो पक्षों को हमने सुना, अब ये इस पर क्या निर्णय आता है, किस तरीके से ये जो है लोग किस तरीके से सहमत होते हैं। बहरहाल अंदर दिया कुमारी जी बैठी हुई हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठी हुई हैं, कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। जोदियासी गांव के ही नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जहां से ये महाराजा सूरजमल मूर्ति का विवाद जो तूल पकड़ा, करीब 1 वर्ष हो चुके हैं उस मामले को लेकर के, अब जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुका है। बहरहाल क्या होने वाला है, क्या सर्वसम्मति बैठती है महाराजा सूरजमल मूर्ति को लेकर के, पूरा गाँव जो है एकत्रित होता है और सहमत होता है, वो देखने वाली चीज़ होगी। बहरहाल दोनों पक्षों को हमने सुना और आप तक पहुँचाया। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।